उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के एक और मामले को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले में भी कटघरे में सरकार ही है। आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार निजी हाथों में खनन सौंपने जा रही है, जिससे कि राज्य को नुकसान होगा, राज्य की जनता को नुकसान होगा, राज्य के खजाने को नुकसान होगा। और सवाल ये कि आखिर सरकार किसकी झोली भरना चाहती है। खनन को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। सरकार निजी हाथों में खनन को देकर उत्तराखंड के शहीद, जिन्होंने राज्य निर्माण में ये सपना देखा था कि जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार होगा, तो उत्तराखंड के लोगों से वो अधिकार छीनने का काम कर रही है। साफ साफ टेंडर प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है कि सरकार राज्य के बाहर के अपने चहीतों को जो है कि काम देना चाहती है और सारे खनन पर उन लोगों का, निजी लोगों का कब्जा कराना चाहती है। राज्य के रोजगार के साथ साथ राज्य के वासियों को अपने ही प्रदेश की खनन सामग्री को महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा और लाखों लोग इससे बेरोजगार होंगे। साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार आखंड गले तक भ्रष्टाचार में डूब गई है और सरकार की इसमें सहभागिता है। खनन और अवैध खनन का मुद्दा उत्तराखंड में हमेशा से हावी रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से इस बात को कांग्रेस कह रही है कि खनन निजी हाथों में देकर सरकार नए तरीके की चाल चल रही है, इससे उत्तराखंड के लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश हो रही है और उत्तराखंड में वन निगम या फिर दूसरी जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनसे भी अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। और इन आरोपों के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उत्तराखंड की नदियों को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। उत्तराखंड की नदियों को प्राइवेट हाथों में देकर ये पहली वो सरकार है जो अपने संस्थानों को ध्वस्त करने पर लगी हुई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराते हैं, उनके अधिकारों को निजी हाथों में देने की तैयारी है और इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिसमें उत्तराखंड के लोगों को लगभग बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है और आने वाले दिनों में आंदोलन का भी दावा कर रही है। यानी कि अगर सरकार ने खनन निजी हाथों में सौंपा तो कांग्रेस कह रही है कि वो जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। अब इस मुद्दे में कितना दम है कांग्रेस की बातों में, भविष्य इसका क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को नकार रही है। बीजेपी का दावा यह है कि कांग्रेस सिर्फ निराधार आरोप लगाती है, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है और इसीलिए अब राजनीति गर्म है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं और इन दावों के बीच सच्चाई क्या होगी और अगर जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो फिर उससे आखिर क्या हासिल करने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है और निजी हाथों में खनन देने की नौबत क्यों आ रही है।